नमस्कार छात्रों, आज हम उ स्वर का परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने अ, आ, छोटी ई और बड़ी चार स्वर का परिचय प्राप्त किया। बड़ी के बाद जो स्वर आता है वह है उ, छोटा उ। इसे ह्रस्व उ भी कहा जाता है। छोटा उ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे आप 3 बनाते हैं ना, वैसे बनाइए और ऊपर एक लाइन बना दीजिए। ये बन गया छोटा उ। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर चित्र है उल्लू। उल्लू को क्या कहते हैं? गुवड़। ये क्या है? उस्तरा। इसे कहते हैं अस्त्रो। जो हम बाल बनाने जाते हैं वहाँ पर आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, उस्तरा। ये उल्लू यानी गुवड़, उस्तरा यानी अस्त्रो। फिर बीच में जो है वह है उ। ठीक है, तो ये है उ। इसमें आपको रंग करने हैं, भरने हैं। फिर नीचे उ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो बिंदु दिए हैं इसे आप मिलाते जाइए, उ बनाते जाइए और बोलते जाइए। उ 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 उ। उससे क्या होता है? उल्लू। तो इस प्रकार आप बोलते भी जाइए और लिखते भी जाइए, तो ये उ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न है, हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। अक्षर पढ़ो और लिखो। यहाँ पर जो अक्षर दिए हैं उसे आपको पढ़ना है और लिखना है। ये हिंदी वर्णमाला है जिसके अंदर उ स्वर की, छोटे उ की यानी कि ह्रस्व उ की मात्रा लगाकर वर्णमाला लिखी है। इसे आपको लिखना है और पढ़ना भी है। ठीक है, ह्रस्व उ की मात्रा ऐसे आती है, वर्ण के नीचे आप जैसे गुजराती में 7 बनाते हैं ऐसे बना देंगे तो ये बन गई ह्रस्व उ की मात्रा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, क, इसके अंदर ह्रस्व उ की मात्रा मिलाई तो लिखेंगे इसे इस प्रकार से। तो इसका उच्चारण होता है कु। उ और कु। कु जब बोलते हैं तो पीछे उ स्वर का उच्चार होता है। उसी प्रकार यहाँ पर वर्णमाला है। तो चलो आइए हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। पहला क, इसके अंदर ह्रस्व की मात्रा कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, जु, टू, ठू, डू, ढू, णु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भू, मु, यू, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु, क्षु, ग्यु, त्रु, श्रु। तो इस प्रकार छोटे उ की मात्रा यानी ह्रस्व उ की मात्रा लगाकर हम वर्णमाला का पठन और लेखन कर सकते हैं। इसे आपको लिखना है और तैयार भी करना है। यही वर्णमाला आगे आपको हिंदी में शब्द बनाने में काम लगेगी। जब भी आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो ऐसे वर्ण आपको दिखाई दे तो इसका उच्चार कैसे होता है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वर्णमाला आपको हिंदी पढ़ने में और लिखने में मदद करेगी, इसलिए इसे तैयार कर लीजिए। इसके बाद है उ से शुरू होने वाले शब्दों को सही करो। ઉથી શરૂ થતા જે શબ્દો છે તેની સામે
સાચાની નિશાની કરવાની છે। यहाँ पर देखिए उ स्वर दिया है बीच में, एक उदाहरण भी है उच्छंग, वो उ से शुरू होता है इसलिए इसके सामने सही किया है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है अमर, जो अ से शुरू होता है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद है उपला, तो उसके सामने सही करेंगे। उपला यानी छाना, ठीक है। गांव में लोग गाय या भैंस के गोबर से उपला बनाते हैं, वो जलाने के लिए काम में आता है, तो यह है उपला। फिर ये मामा, वो माँ से शुरू होता है तो इसके सामने हम कुछ नहीं करेंगे। उधर, ऊ से शुरू होता है तो उसके सामने सही करेंगे। कंगन, क से शुरू होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह यहाँ पर 3 शब्द हुए, उच्छंग, उपला और उधर, तो उन तीनों के सामने हमें सही की टिक मार्क करनी है। इसके बाद है ऊ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। यहाँ पर ऊ है, उसके सामने तीर की दिशा में जो वर्ण है उसे पढ़ना है और लिखना है। जैसे ऊ मा, तो उमा। उसी प्रकार ऊ शा यानी सवार, ऊ शा। ऊ तरना, उतरना, उतरना। फिर है उड़ान, उड़ान। इसके बाद है उधर, उधर। और उपज, उपज। तो इस प्रकार हम तीर की दिशा में पढ़ते हुए जो शब्द बनाते हैं वो ये है उषा, उतरना, उड़ान, उधर और उपज, ठीक है। तो ये आपको सामने जो बॉक्स दिए है इसमें लिखने हैं। इसके बाद आगे है चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र आपको पहचानना है, चित्र ओळखी तेनु नाम लखो। यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए हैं। पहला किसका है? कछुआ, कछुआ यानी काचबो, तो यहाँ लिखेंगे कछुआ, कछुआ। लास्ट शब्द है। इसके बाद एक बॉल है लेकिन बड़ा है, कौन सा है? फुटबॉल, फुटबॉल। ये फूल गुलाब का है, गुलाब। और ये किसका है? मुनि, मुनि। तो यहाँ पर चित्र को पहचानते हुए हम जो शब्द लिखे वो है कछुआ, फुटबॉल, गुलाब और मुनि। इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। चित्र जुओ अने अक्षरों उपयोग करीने शब्द बनाओ। यहाँ पर चित्र है, अब आपने जो वर्ण पढ़े इनका उपयोग करते हुए शब्द बनाना है। पहला चित्र धनुष, ध मालूम है कैसे लिखते हैं? ध, न को अश्व की मात्रा नु, श, धनुष। ये है गुड़िया, ग को अश्व की मात्रा गु, यहाँ पर अश्वई, ड को गुड़ी या। फिर ये मुंह से बजाने की है जो कृष्ण भगवान के पास होती है, उसे कहते हैं मुरली, मुरली। फिर ये क्या है? आपको चूहा दिखाई देता है, ठीक है, यानी उंदर। लेकिन यहाँ पे 3 बॉक्स है तो हम इसे लिखेंगे चू ही या, चूहिया। फिर ये क्या है? कछुआ यानी काचबो, क छु आ, कछुआ। धनुष, गुड़िया, गुड़िया यानी डिंगली, मुरली, चूहिया और कछुआ। इसके बाद है ये कुटिया, कु टी या।
ठीक है, कुटिया यानी झुपड़ी। फिर ये पौधा है, पौधा यानी छोड़, किसका? तुलसी, तुलसी, तुलसी का पौधा। फिर ये हनुमान, हनुमान, हनुमान है। इसके बाद जो चित्र है वो कौन सा फूल है? गुलाब का, गु लको काना ला ब, गुलाब का फूल है। इसके बाद ये कौन है? कपड़े बनाने का काम करने वाला। आज के समय में मशीन से कपड़े बनते हैं, लेकिन पहले हाथ से बनाते थे। तो जो कपड़ा बनाता है इसे कहते हैं बुनकर। बु न क र, बुनकर। तो इस प्रकार कुटिया, तुलसी, हनुमान, गुलाब और बुनकर। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। चित्र ओळखी खाना पूरो। पहला चित्र है गुड़िया यानी कि डिंगली। यहाँ पर देखो सामने शब्द लिखा है गुड़िया, तो बस आपको यहाँ पर लिख ही देना है गु डी या। इसके बाद ये किसका चित्र है? कुटिया, कुटिया, या तो दिया है, तो इस प्रकार गुड़िया और कुटिया। इसके बाद ये कौन है? सुनार, जो गहने सोने का काम है, यानी कि सुनार को हम गुजराती में सोने कहते हैं। और इसका क्या काम है? गहने बनाना, आभूषण बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुनार। ये है मुरली, मुरली। फिर ये किसका चित्र है? कछुआ, कछुआ। और ये क्या है? बटुआ यानी पाकिट, कछुआ यानी काचबो। तो कछुआ और बटुआ। फिर ये धनुष, धनुष। और ये कौन है? हनुमान, हनुमान। फिर ये दिवाली पे हम जलाते हैं फूल जड़ी यानी तारामंडल, फूल जड़ी। और ये है तुलसी, तुलसी। इसके बाद ये कौन है? बुनकर, बु न क र। और ये है रस्सी, स को स मिलाना है, रस्सी। तो इस प्रकार हम चित्र को पहचान कर कोष्टक भर सकते हैं। आपको अपनी नोटबुक किताब में लिखना है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो है चित्र देखो, गोला करो और शब्द लिखो। चित्र जुओ, यहाँ पर जो चित्र है वो आपको देखने हैं। इसके बाद बीच में जो ब्रैकेट है उसमें वो चित्र का शब्द लिखा है, उसे ढूंढकर इसके ऊपर आपको गोल करना है और फिर शब्द लिखना है। जैसे उदाहरण में सुनार, तो यहाँ पर सुनार के ऊपर गोल किया है, यहाँ सुनार लिखा है। उसी प्रकार ये फूल है, किसका फूल है? गुलाब, तो यहाँ पे ये रहा गुलाब। तो आपको यहाँ पर लिखना है गुलाब। फिर ये किसका चित्र है? हनुमान, तो यहाँ पर हनुमान, हनुमान। इसके बाद ये किसका चित्र है? मुनि, तो यहाँ हम लिखेंगे मुनि। तो इस प्रकार यहाँ पर सुनार, गुलाब, हनुमान और मुनि, ये 4 शब्द कोष्टक में से ढूंढकर इसके ऊपर गोला करके आपको लिखने हैं। इसके बाद का प्रश्न है बाकी अक्षर लिखो, खुटता अक्षरों लखो। यहाँ पर नीचे शब्द दिया है, लेकिन उसमें कुछ वर्ण बाकी है, उसे आपको लिखकर शब्द पूरा करना है। पहला है पुत्र, इसमें पु बाकी है, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र। चतुर, उसमें तू नहीं है, तो चतुर। मनु,
इसमें नू नहीं है तो मनु, गुलाब में गु नहीं है तो गुलाब, दातुन में तू नहीं है, तू लिखेंगे तो दातुन, यहाँ पे कुल, कछुआ, इसमें छू नहीं है, कछुआ, मधुर, ठीक है, मधुर। तो इस प्रकार आप जो बाकी वर्ण है वह लिखकर शब्द पूरा करके अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे का प्रश्न है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो, कौंसमाती शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। यहाँ पर ऊपर कोष्टक दिया है, उसमें शब्द भी है, उसे पढ़कर नीचे वाली खाली जगह में जो चित्र है उसे भी पहचान कर खाली जगह भरनी है। जैसे पहला चित्र है धनुष का, सामने खाली जगह है मधुर, खाली जगह तक जा, कहाँ तक, धनुष तक, ये रहा धनुष, धनुष। इसके बाद दूसरी खाली जगह है मनु, खाली जगह तरफ जा, चित्र है कुटिया, यहाँ पर है लास्ट में कुटिया, कुटिया, मनु कुटिया तरफ जा। इसके बाद है गुड़िया, डिंगली, कुणाल, खाली जगह देख, तो कुणाल गुड़िया देख, गुड़िया देख। मीना, खाली जगह छोड़, चित्र है फूलझड़ी, फूल जड़ी, मीना फूलझड़ी छोड़, ठीक है। इसके बाद है समान शब्द को जोड़ो, सरखा शब्दों ने जोड़ो। यहाँ पर समान जो शब्द है इसे जोड़कर इसे पूरा करना है। जैसे उदाहरण में एक दिए उड़ान, उड़ान को उड़ान के साथ जोड़ा है। उसी प्रकार तुलसी, तो सामने तुलसी यहाँ पर है, उसे जोड़ दीजिए। कुटिया, कुटिया को कुटिया के साथ जोड़ दीजिए। मुरली, मुरली को मुरली के साथ जोड़ दीजिए। फिर है उदर, उदर को उदर के साथ जोड़ दीजिए। कछुआ, कछुए को कछुए के साथ जोड़ दीजिए। बटुआ, बटुए को बटुए के साथ जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। तो आज हमने उ स्वर यानी छोटे उ स्वर का परिचय प्राप्त किया। इससे पहले अ, आ, छोटी और बड़ी 4 स्वर सीखे थे और ये 5 नंबर पर आता है उ, छोटा उ। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। उ स्वर की मात्रा लगाकर जो वर्णमाला हमने सीखी उसे भी तैयार कर लेना है और जो शब्द हमने सीखे चित्र देखकर उसे भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद।